सरकार सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे। और वो जो लोग मजदूर लोग जो अपने घर वापस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं अपने काम धंधे पे? कहीं ना कहीं होटल बंद हुए, रेस्टोरेंट बंद हुए, तभी तो ये दिक्कतें शुरू हुई हैं। दूसरी बात ये कि अब लोग हाथ में खाली सिलेंडर लेकर ये कह रहे हैं कि वो जो एक गाना था ना कि वो भर दे झोली मेरी सरकार है मदीना, तो अब लोग कह रहे हैं कि भर दे खाली सिलेंडर मेरा ओ नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ट्रंप और नेतन्याहू प्यारे, बचपन के दोस्त हैं तुम्हारे, फोन घुमा के वॉर रुकवा दो, एलपीजी हो रही है जी पर भारी। अब लोग इस तरीके की चीजें और इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र पूरी तरीके से आप ये समझ लीजिए हर किसी के आगे हो जाते हैं सरेंडर। प्रधानमंत्री डिसीजन मेकर नहीं है कि डिसीजन क्या लेना है। एक और जो इनकी पार्टी के लोग हैं वो देश में हिंदू और मुसलमान की इतनी नफरत फैलाते हैं। हाल ही का वक्त आपको याद होगा शाहरुख खान का, जब उन्होंने अपनी टीम में एक बांग्लादेश के प्लेयर को ले लिया था, तो उनको लेकर किस तरीके के इल्जामात लगाए, शाहरुख खान को किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज जब यह दिख रहा है कि खाड़ी के देश में वॉर चल रही है जहां से कच्चा तेल आता है, तो बांग्लादेश को डीजल देने की सरकार को जरूरत क्या पड़ी? यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इस सवाल का जवाब दे कि आखिर बांग्लादेश को डीजल दिया तो क्यों दिया। एक और तो आप कहते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और उसी बांग्लादेश को आप डीजल देने का काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी इस सवाल का जवाब दें। और जिस तरीके से गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जो बंगाल के अंदर जाकर वहां पर महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, एक बार अपने प्रदेशों में झांक कर देख लीजिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां के कभी किसी नेता का वीडियो वायरल हो जाता है ट्रांसजेंडर के साथ, कभी किसी बाबा का वीडियो वायरल हो जाता है। यूपी में आपकी सरकार है, कुलदीप सिंह सेंगर आप ही की पार्टी से एमएलए था, प्रज्वल रेवन्ना को आपने समर्थन किया, तो आप महिलाओं को कहां से बचाओगे? महिलाओं को असली खतरा ना इस देश में किसी हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई से, असली खतरा महिलाओं को और देश को सिर्फ भाजपा और भाजपा के नेताओं से है। और जिस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर झूठ बोलता हो, जनता से झूठे वादे करता हो, उस देश की जनता ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों चुनेगी? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। लेकिन मोहित शर्मा, आप लोग को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया की जहाज ऑलमोस्ट स्ट्रीट पे रुकी हुई है, लेकिन भारत की जहाज भारत के झंडे वाला आ रहा है। मोदी जी की विदेश नीति देखिए। असल में क्या है, एक चीज ये है कि आप लोगों को तो किसी चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं है देश में, चाहे गैस बचे, तेल बचे या ना बचे, क्योंकि आपका तो सीधा डायरेक्ट ये है उठा गोबर और मुंह में खा। आपको तो फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है, तभी तो आपको हकीकत का नहीं पता। ईरान ने क्या कहा वो आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर तो आपने अपने कान बंद कर लेते हैं। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अगर हमने जहाजों को निकलने की परमिशन दी है तो भारत देश की जनता की वजह से, किसी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से नहीं दी है। और अगर एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री तो जब जब देश पर आती है संकट, वो तो अभी विदेश के दरवाजे बंद हैं, वरना मोदी जी सबसे पहले बाहर जाते हुए दिखते हैं देश से। मणिपुर का संकट उठा लीजिए, पहलगांव उठा लीजिए, पुलवामा उठा लीजिए, कब रहे मोदी देश में? ये तो बता दो, कब रहे? कोरोना काल में देखिए कैसे देश को संभाला। हाँ, नहीं होता तो क्या होता है? संभाल पाता कोई? मोदी ने तभी तो संभाला उसने कोरोना के। एक बात आपको बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं होते, पोलियो का नाम सुना था? अगर पिछली सरकारें पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगाती ना, तो ये टेढ़े मेढ़े पैदा होते डिजाइनर, समझ गए? जो आप कह रहे हो कि मोदी ने संभाला, मोदी ने इतना अच्छा संभाला कि लोग जो है सड़क पर, एक बहन बेटियां अपने बच्चों को जन्म दे रही थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि घाटों पर कोई अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आ रहा था। ये स्थिति थी, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनकी सरकार के राज में ये पूरा समय सिर्फ लोगों को लाइन में लगाते में बिता देंगे, कभी नोट निकालने की लाइन में, कभी नोट बदलने की लाइन में, समझ रहे हैं, अब गैस की लाइन में। हमें ये समझ में नहीं आता कि लाइनों में ही लगे रहे हम सारी जिंदगी है। अरे भाई, देश बदल रहा है, लेकिन गरीब जनता के लिए भी तो सोचिए महोदय, आपका तो चल जाएगा। अच्छा मोहित शर्मा, जो अनबक मुसलमानों का बॉयकॉट करते थे, अब ईरान से गैस नहीं आ रहा है तो हाल बुरा हो गया, उनको क्या कहें? नहीं तो आप मुझे ये बताइए ना, पहली बात तो ये है, ईरान का गैस ना ले। नहीं मैं आपको, अरे अंधभक्तों की आप क्या सुनेंगे? अंधभक्तों की जिंदगी इस तरीके से है कि जिसको कल को गाली देनी पड़ती है, अगले दिन उसी की तारीफ करनी पड़ती है। उनकी जिंदगी बहुत खराब है, उनकी आप क्या समझेंगे? कल तक ट्रंप की तारीफ हो रही थी, आज ट्रंप को बुरा बता रहे हैं, समझ रहे हैं? कल तक जिस विपक्ष के नेता को वो गलत कहते थे, हेमंत बिश्व शर्मा को, वो हेमंत बिश्व शर्मा आज बीजेपी में आ गया, सीएम बन गया। तो इनकी तो जिंदगी बहुत खराब है, क्योंकि असल में अपनी आंख से ये अंधे हैं और अपनी जबान के ये गूंगे हैं।
अपने कान से ये बहरे हैं, दूसरे के कान से, दूसरे की आंख से और दूसरे के जबान से ये लोग सुनते हैं, बोलते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो पढ़ते हैं, जिस दिन ये व्हाट्सएप का ज्ञान छोड़कर किताबों का ज्ञान पढ़ने लग गए ना, उस दिन ये अंधभक्त नहीं कहलाएंगे, उस दिन ये देशभक्त कहलाएंगे, ये याद रखिएगा। आप लोग तो लगातार देश के विरोध में बात करते रहते हैं। ओहो, शिक्षा की बात कर दी तो मैडम को सबसे ज्यादा तकलीफ हो गई। आप खुद कितना मैडम ये बताइए कि देश के लिए बात करती हैं? आपके परिवार से कितने लोग सेना में बताइए हैं? आपने खुद सेना की तैयारी क्यों नहीं करी? अगर आपका देश के प्रति इतना प्यार था। मेरे घर, एक मिनट रुक जाइए, मेरे घर और परिवार से तो सेना में लोग हैं। आपके घर से है कोई सेना में? है जो आप बात कर रही हैं, मेरे को कह रही है कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कौन सी चीज? पूरा देश में सब में आए हैं ना, ये थोड़ी ना भारत के ऊपर ही आया है। क्या संकट है भाई? दुनिया में संकट है। आप लोग बस एक बात नहीं, मुझे आप ये बताइए, अगर पूरी दुनिया में संकट है, पूरी दुनिया तो डेवलप भी है तो हमारा देश डेवलप है? ये आप मुझे बताइए। पूरी दुनिया में कई देश तो ऐसे हैं जहां पर लोग पीपल के पत्ते बांध के घूम रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे ये काम? आप भी करिए है। और जब पूरी दुनिया के अंदर लोगों को क्या क्या सुविधा और फैसिलिटी मिलती हैं, यहां तो नहीं मिलती, तो वहां आप कंपैरिजन नहीं करते हैं? विदेश की कितनी कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर रेपिस्ट को फांसी दे दी जाती है, यहां पर क्यों नहीं दिलवाती? मतलब अगर वहां संकट है तो यहां संकट दिखाएंगी है? किस तरीके की आपकी सोच है? और मेरी बात सुनिए, मेरी बात है, ठेका ले रखा है विरोध करने का। किसने? आपने। तो आपने सरकार के तलवे चाटने का ठेका ले रखा है? सरकार का पक्ष धरने का ठेका ले रखा है आपने? बताइए आप मुझे। और आपको तो शर्म आनी चाहिए, एक महिला होकर आप अगर सरकार का विरोध नहीं कर सकती। उठाकर देखिए महाराष्ट्र, उठाकर देखिए यूपी, उठाकर देखिए उत्तराखंड, किस तरीके से बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। और आप पत्रकार, मैं ऐसे पत्रकारों को सरकार का प्रवक्ता समझता हूं जो पत्रकार में इतनी ताकत नहीं कि सरकार से सवाल पूछ सके है। और आप कह रहे कि विरोध, जब बहन बेटियों के ऊपर बात आएगी तो नहीं बोलेंगे। दिक्कत सिर्फ इस बात की, आप इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आपके घर का चूल्हा कैरोसिन से नहीं, भाजपा के पैसों से चलता है, ये याद रखिएगा। आप मोदी शर्मा, आप किधर खड़े हैं? मोदी जी के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई इजराइल हमारा सच्चा और पक्का दोस्त है, अच्छा दोस्त है, वही फादरलैंड। नहीं तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो अंधभक्त ये कह रहे हैं, वो जो गैस आ रही है, तेल आ रही है, मत लो, खाओ ना गोबर, खाओ गोबर। तुम लोग क्यों नहीं खाते? इस सवाल का जवाब दो ना, जो आप ईरान का विरोध कर रहे हो। और बाबा रामदेव, जिसकी बेचारे की एक आंख से काना था वो, ठीक है, 2.25 आंख वाला, उस तक का दिमाग और आंख दोनों खुल गई। उसने भी ये बात कही कि भाई ईरान झुकने वाले नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इन अंधभक्तों की आंख पता नहीं कब खुलेगी, लेकिन जिस वक्त अंधभक्तों की आंख खुलेगी उस दिन ये याद रखिएगा मोदी का ये स्टेटमेंट कि हम तो फक्कर फकीर है, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। उस दिन मोदी जी आपको इस देश से जाते हुए नजर आएंगे। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। जिस दिन इस देश में चर्चा मंदिर और मस्जिदों को छोड़कर शिक्षा पर होने लगेगी, उस दिन मोदी और अमित शाह जैसे लोग कभी इस देश की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो पाएंगे। अगर कुर्सी पर कोई बैठेगा तो इस देश का पढ़ा लिखा नेता, इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान। जय हिंद, जय संविधान। इजराइल जो है फादरलैंड है, आपको मानने की जरूरत है, आप मानिए, क्योंकि संबित पात्रा के कहने पर आप मोदी को भी अपना बाप मान लेते हैं, तो आप उनके कहने पर उसको भी मान सकते हैं। हमारे पिताजी घर पे बैठे हैं, माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान।